राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों को मेरी न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको 6-7 नंबर लड्डू गोपाल की प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो में बनाना सिखाया है। इसमें देखिए चोली कितनी प्यारी सी है, वन साइड फ्रिल वाली और वन साइड सिंपल वाली चोली हमने लाला के लिए बनाई है। और ये डबल फ्रिल में है, देखिए आप, डबल फ्रिल में हमने ये पोशाक बनाना सिखाया। और ये जिम्मी जू के कपड़े में है। ये बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से अपने लाला के लिए बना सकते हैं आप। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखें, आप अपने लाला के लिए बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। और अगर आप ये वाली पोशाक परचेज़ करना चाहते हो, परचेज़ भी कर सकते हैं। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। और अब बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए, इसके लिए हमने ये जिम्मी जू कपड़ा लिया है और इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई ली है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितनी लेनी है हमें। देखिए, इसकी जो चौड़ाई जो हमने ली है 12 इंची ली है और जो लंबाई वो हमने ली है इसकी 50 इंची पे हमने इसकी लंबाई ली है। ये 50 इंची इसकी लंबाई है। हमें 50 बाई 12 इंची का एक कपड़े का पीस कट कर लेना है। और अब इसे हमें इस तरह से डबल करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दोनों पट्टियों के किनारे पे हमें सिलाई लगा लेनी है। डबल वाल लॉक करते हुए सिलाई लगा लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। सिलाई लगा लिए हैं दोनों किनारों पे और सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम सीधा करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसे सीधे साइड से। देखिए, सीधा करने के बाद हमें अब इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे पे। और सिलाई लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं प्लेट्स बनाना किस तरह से बनाएंगे। रेडी हो गई है हमारी, देखिए। और अब हम प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स हमें किस तरह से बनानी है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें प्लेट्स बनानी है। इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। पूरी कपड़े को लेते हुए हमें प्लेट्स बनानी है एक दूसरे पे चढ़ाते हुए। और जो इसकी लंबाई हमने 50 इंची ली है तो इसकी हम जो प्लेट्स लेंगे वो 6 इंची में लेंगे। 6 इंची तक इसी तरह से हम सेम बना लेते हैं। इसी तरह से सारी प्लेट्स बना लेते हैं हम एक दूसरे पे अच्छे से चढ़ाते हुए। कपड़े को पूरी प्लेट्स बनानी है हमें। सारी प्लेट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं बनाने के बाद। देखिए, इसकी फ्रिल हमारी बनके रेडी हो गई। मैं और इसकी कमर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि हमें 6 इंची में इसकी कमर लेके आनी है, तो परफेक्ट ये हमारी 6 इंची में ही कमर आई है। देखिए, हमें 6-7 नंबर लड्डू गोपाल की 6 इंची की ही कमर बनानी होती है, तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट कमर है। देखिए, वो वाली फ्रिल तो हमारी बनके रेडी हो गई है। अब दूसरी फ्रिल का हमने ये कपड़ा कट कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई जो हमने ली है वो लिए 8 इंची, क्योंकि उससे हमें 2 इंची छोटा रखना है, तो ये इसलिए हमने 8 इंची लिया। और इसकी लंबाई तो सेम है, उस 50 इंची जितनी उसकी है। और सेम प्रोसेस जो हमने ये वाली जो बनाई थी इसी की प्रोसेस से सेम बनानी है। इसी तरीके से ये भी हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हम इन दोनों को लगाएंगे। बना लेते हैं हम पहले। देखिए, ये हमारी छोटी वाली फ्रिल भी बन के रेडी हो गई है। और ये दोनों मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ी वाली जो फ्रिल है और छोटी वाली फ्रिल की कमर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सेम। जैसे कि हम दोनों को सिलाई लगानी है इन दोनों पे। देखिए, हमारी बिल्कुल बराबर है 6 इंची में। और अब इन दोनों को इस तरह से रख के हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से एक लगा देते हैं एक सिलाई। ये देखिए, हमारी दोनों फ्रिल रख के रेडी हो गई हैं। और इस पर अब हम कमरबंद लगाएंगे। और कमरबंद हमने जो कमर पट्टी लगाएंगे उस पर हमने कट कर लिया है। कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई ली है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 8.5 इंची ली है। देखिए, 8.5 इंची हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। जो हमने एक पट्टी कट के 2 इंची की, यानी 8.5 बाई 2 इंची की हमने एक पट्टी कट कर लिया। और अब इसकी हम कमर पर लगाएंगे। इस पर लगाना सिखाते हैं किस तरह से लगाएंगे। इससे पहले हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे लगाने के लिए, क्योंकि हमें 6 इंची पे ही लेके आनी है कमर, तो दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद अब इसे हम उल्टे साइड से रख लेंगे। उल्टे साइड से हमें कमर पट्टी को लगाना है इस तरह से। अब यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे रख के इस पर कमर पट्टी को। और इसी तरह से पूरे पे हम कमर पट्टी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए हम कमर पट्टी लगा लेंगे बैक साइड से। फिर आगे साइड से फोल्ड करके लगाना है। देखिए, अब इसे सीधे साइड से इसे अब कमर को डबल कपड़े के करके फोल्ड करेंगे। और इसमें हम ये बद्दी जो हमने बना के रख ली थी, ये डोरी है जो हमने पहले ही बना के रख ली थी। अब इसमें डोरी को डालते हुए इसमें एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। और आप इसे फोल्ड करते हुए डबल करके इस पर सिलाई लगा लें। हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से फोल्ड करते हुए, इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। इसी तरह से डोरी को बीच में डालते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। पूरी कमर पे सिलाई लगा लेंगे।
और पोशाक अब ये रेडी हो गई है। अब इसकी अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाना सिखाते हैं आप लोगों को कैसे बनाएंगे चोली फ्रिल वाली। ये देखिए हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लिया और ये हम फ्रिल बनाने के लिए लिया है, क्योंकि हम चोली बनाएंगे, चोली की फ्रिल बनाएंगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 3 इंची में ली है और इसकी जो लंबाई वो ली है हमने 25 इंची लंबाई, यानी 25 बाई 3 इंची का हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लिया है। और अब इसकी हम फ्रिल बनाना सिखाते हैं किस तरह से बनाएंगे आप। फ्रिल बनाने के लिए इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे हम 1 इंची एक्स्ट्रा उधर साइड कपड़ा छोड़ते हुए, बाकी हम इधर फ्रिल बनाने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे सीधे, फिर उसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। और चोली बनाने के लिए अब हम फ्रिल बनाएंगे, यानी हम प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। जो हमने 1 इंची के कपड़े को जो हमने लिया था उसे फोल्ड करके 1 इंची पे हमने सिलाई लगाई थी। अब इस पर हम इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे पूरे कपड़े की। देखिए इस तरह से हम प्लेट्स बना लेते हैं पूरी, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना है हमें। इस तरह से आप प्लेट्स बना लें छोटी छोटी। बन के रेडी हो गई है चोली के लिए और इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। और ये हमने पाइपिंग का एक टुकड़ा कट कर लिया है। पाइपिंग लगाने के लिए हमने ये एक टुकड़ा कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो लंबाई हमने ली है 9 इंची ली है और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो हमने 2 इंची में 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कम लिया, 2 इंची मान लिया। अब 2 इंची हमें कपड़ा ले लेना है, क्योंकि ये थोड़ा जिमी जू का कपड़ा है, थोड़ा खिंचने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे और साथ में हमने इसकी चोली बनाने की, मतलब चोली की एक बद्दी बनाने के लिए एक टुकड़ा और कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो है 2 इंची 2 पॉइंट और इधर हमने जिसकी लंबाई ली है वो 9 इंची ही ली है, क्योंकि दोनों बद्दी हमें सेम बनानी है चोली की। तो अब इन दोनों को हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमारी दोनों बद्दियाँ बनके रेडी हो गई, फ्रिल वाली और एक सिंपल वाली एक साइड। तो अब इन्हें हम सिलाई लगा लेंगे दोनों को रखते हुए। इस तरह से हमें तिरछा रखते हुए यहाँ पर ऊपर साइड बराबर करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पर बस सिलाई लगा लेते हैं, फिर लगाना बताएंगे किस तरह से लगाएंगे पोशाक में। देखिए चोली को हमने सिलाई कर लिया और अब चोली को पोशाक में अटैच करेंगे हम। वैसे फ्रिल में इसे अटैच करेंगे इस तरह से, हाफ कर लेंगे बिल्कुल और बीच में इस पर एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारा हाफ आएगा। और अब इसको चोली को बिल्कुल बीच में ही इस तरह से रख लेंगे अटैच करके और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चोली लग के रेडी हो गई है। चोली लगने का कितनी परफेक्ट बन के हुई है। मैं आपको लाल को धारण करके दिखाता हूँ कैसी लगेगी हमारी चोली ये पोशाक इस तरह से। अब बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से अपने लाला के लिए पोशाक बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से ये डोरी हमने बना के इसलिए लगाई थी और इस तरह से पूरी पोशाक का लुक आएगा। और देखिए पोशाक धारण कराने का कितना सुंदर सा लुक आया है। और आपको ये पोशाक वीडियो कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वाली पोशाक आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में किसी भी कलर में। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। और इसकी पगड़ी के पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आपको इसकी पगड़ी बनाना सिखाऊंगा मैचिंग की। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल।